शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मार्केट में तेज़ी बनी हुई है। इसमें अब आपको ये करना है कि आप जहाँ भी प्रॉफिट में आते प्रॉफिट में आप प्रॉफिट बुक करना चाहिए आपको। क्योंकि जो मार्केट में जो गिरावट रही थी पिछले 6-7 महीने जो गिरावट चल रही थी और अचानक से 2-3 दिन से कह सकते हैं कि पूरे पिछले हफ्ते में ज़बरदस्त तेज़ी आई है। हर रोज़ निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ा और कई शेयरों में भी 10-10, 15-15, 20-20% तक की तेज़ी आई है। अब जो लोग पहले कुछ समय पहले तक कह रहे थे 15-20 दिन पहले कि मार्केट और नीचे जाएगा और नीचे गिरेगा और नीचे गिरेगा, अब उनके भी सुर बदल गए हैं। अब वो लोग कह रहे हैं मार्केट में ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, यहाँ तक कहने लग गए हैं। तो क्या होता है कि इस मार्केट में ना कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास इतना पूरा डेटा नहीं होता है, पूरी जानकारी नहीं होती, लेकिन वो केवल अपने अपने व्यू रखते हैं। तो उसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात है ना कि आप इन्वेस्टर हो। पूरी समझदारी, पूरी होशियारी, पूरी चालाकी केवल आपको ही बरतना है। हालांकि ठीक है, कई लोग अलग अलग तरीके से कहते रहेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि मैं जो जानकारी देता हूँ कंपनी की जानकारी देता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको ना एक पता लग जाएगा कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर कंपनी अच्छी हुई और उसका शेयर में अगर अभी जो तेज़ी चल रही है, अगर इस तेज़ी में अगर उसके अंदर तेज़ी नहीं आ रही, शेयर नहीं बढ़ रहा, लेकिन कंपनी अच्छी है, तो आने वाले दिनों में भी उसके अंदर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है क्योंकि कंपनी अच्छी है। वरना क्या होगा कि कई कंपनियां जो अभी जो तेज़ी दिखा रहे हैं, हो सकता है कि 2-4 दिन बाद वापस मार्केट में कोई बुरी खबर आ जाए। क्योंकि जो इशू था जिस कारण से मार्केट गिरा था, जो टैरिफ, जो अमेरिकन टैरिफ लगाया था, उसकी वजह से मार्केट गिरा था। तो अभी तो टैरिफ का तो मुद्दा तो सुलटा नहीं है अभी तक, तो मार्केट का एकदम वापस चढ़ जाना, क्योंकि समस्या जस की तस है। जो समस्या पहले थी मार्केट गिरने की, वो समस्या अभी भी बनी हुई है। और 2 अप्रैल के बाद ही क्लियर हुआ कि इसमें कितना परसेंटेज उसने टैरिफ कम किया अमेरिका ने, या किया भी नहीं या नहीं, ये भी अभी 2 अप्रैल के बाद ही पता चलेगा। तो ऐसे में क्या है कि ये तेज़ी जो आ रही है, इस तेज़ी में आपको फ़ायदा उठाना है, किसी में फंसना नहीं है, नए स्टॉक नहीं लेना, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको अगर पुराने शेयरों में जहाँ आपने रखे हो उसमें अगर कोई अच्छी खासी रिकवरी आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। क्योंकि जब भी ये टैरिफ लगेगा, जब भी इस तरह से चीज़ें आएगी, कंपनी के रिजल्ट आएंगे, अभी जो मार्च के रिजल्ट अभी तक आए नहीं, कंपनी का रिजल्ट आगे आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अगर कंपनी अच्छी होगी तो निश्चित है कि आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। इसी चीज़ लिए आज जो मैं शेयर लेकर आया हूँ, ये कंपनी का जो पूरी जानकारी दूंगा, इससे आपको पता लग जाएगा कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। ये है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी भारत सरकार की 9 रत्न कंपनियों में से है कि जिसकी स्थापना भारतीय रेलवे ने की थी। ये इसकी स्थापना की थी 1976 में की थी। इसलिए की थी कि इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब देश में और देश से बाहर जहाँ जहाँ भी मतलब ये ना काम होते हैं रेलवे के, इनके काम होते हैं, वहाँ पर रेलवे अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है हर देश में। दुनिया के करीब करीब 31 देशों में इनका कारोबार चल रहा है। 31 देशों में जो रेलवे की पटरियाँ बिछाना, रेलवे के प्लेटफार्म बनाना, विद्युतीकरण करना, तमाम तरह की सुरंगें वगैरह जो होती है वो बनाना, तो रेलवे की संचालन में पूरा काम ही ठेके लेते बड़े बड़े। और दुनिया के करीब 31 देशों में कारोबार चलता है, लंदन तक का कारोबार चलता है। और अब तो ये करीब कह सकते हैं कि 1500 से ज़्यादा मतलब ये अपनी परियोजनाओं को पूरा कर चुके हैं अब तक। ये जितनी जहाँ जहाँ भी परियोजना रही है 1500 से ज़्यादा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं कि 900 के आसपास परियोजनाएं जो इनको भी पूरी कर चुके हैं। और अभी भी इनके पास करीब 1100 साढ़े 1100 योजना अभी इनके हाथ में है, जो कि इनको करके देना है। कहने मतलब ये कंपनी ज़बरदस्त है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका शेयर अभी आपको मिला केवल 160 रुपये मिल रहा है। तो क्या ये 160 रुपये में खरीदना चाहिए क्या ये शेयर? इसलिए हम देखेंगे, इसका डेटा देखेंगे, तभी पता चलेगा 160 में खरीदने के लायक है या नहीं, सस्ता है या महंगा। तो ये जो अभी पहले मैं इसका डेटा बता देता हूँ कि करंट प्राइस चल रही है इसकी 160 रुपये चल रही है। मार्केट के 15,054 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका हाई रहा है 352 रुपये का हाई रहा है और लो रहा है 134 रुपये का। लाइफ टाइम का लो देखें तो वो रहा है 29 रुपये का, इसका लो रहा है लाइफ टाइम का। स्टॉक पी 19.7 का है, जो कि बहुत अच्छा है। बुक वैल्यू इसकी है 65 रुपये 70 पैसे बुक वैल्यू है। तो अभी बुक वैल्यू के मुकाबले कह सकते हैं कि आपको दुगनी रेट पे शेयर मिला, दुगनी है मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, उतने रेट पे आपको मिला शेयर। ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं है। डिविडेंड कंपनी का 1.94 का है। ROC इसका है 18.2 का ROC है इसका, और ROE इसका है 16.4 का। ये भी बढ़िया है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है। ये शेयर स्प्लिट हो चुका है। इसी से मैं आपको घटना करके बताऊंगा शेयर कितना महंगा पापा है या सस्ता है। प्रमोटर होल्डिंग में करीब करीब 8 की कमी आई इसके अंदर। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल में रही है 12% की रही है, 5 साल में 21% की। प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 10 साल में 2% की रही है, 5 साल में 5% की।
CAGR इसका रहा है 0% रहा 10 साल में, और 5 साल में 35% का। लाभांश 13% का रहा, 5 और 10 दोनों में 13% का रहा है। होल्डिंग यहाँ पर देखेंगे प्रमोटर के पास 65.17% होल्डिंग है। FIS के पास 4.09% की होल्डिंग है। DIS के पास 1.44% की होल्डिंग, और पब्लिक के पास 29.03% की होल्डिंग है। सरकार 2023 में 9 रत्न दर्जा मिला था। शेयर पूंजी इनके पास से 188 करोड़ की शेयर पूंजी है। रिजर्व रखा है 5,990 करोड़ का रिजर्व इनके पास। बहुत अच्छा रिजर्व। कर्ज देना है 3,385 करोड़ का कर्ज देना है, और अन्य देनदारियाँ इनके पास है 8,310 करोड़ की अन्य देनदारियाँ। टोटल करीब बैठता है 17,872 करोड़ रुपये बैठता है। अचल संपत्ति इनके पास 1,725 करोड़ की अचल संपत्ति है। निवेश किया हुआ है 2,044 करोड़ का निवेश किया हुआ है। अन्य परिसंपत्तियाँ इनके पास है 13,022 करोड़ की अन्य संपत्तियाँ हैं। टोटल देखा जाए तो 17,872 करोड़ का बैठता है। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये शेयर की प्राइस अभी 160 रुपये चल रही है, स्प्लिट हो चुका है। क्यों स्प्लिट नहीं, ये दो बार ये कंपनी अपने निवेशकों को बोनस भी दे चुकी है। एक बार एक शेयर का दिया था, फिर दूसरी बार फिर एक शेयर का बोनस दिया था। अगर हम बोनस और स्प्लिट इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कि जो स्प्लिट हुआ है शेयर, इस पर फेस वैल्यू 2 रुपये हो गया, यानी कि हर एक शेयर के 5 शेयर बन चुके हैं। तो 5 शेयर तो वो बन के जब स्प्लिट होने से फिर बाद में 5 शेयर पर 5 शेयर का बोनस इन्होंने बोनस दिया इन्होंने एक बार, तो कितने हो गए, 5 के 10 हो गए, और बाद में हर 5 शेयर का और देता 10 के 20 शेयर बन गए। यानी कि अभी ये शेयर अगर 20, जिसके बाद IPO में एक शेयर आया होगा। अच्छा, IPO की इसकी जो प्राइस रखी थी 475 रुपये पे ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ था 2018 में। तो जिसके पास IPO में एक शेयर मिला होगा ना, उसके अब 20 शेयर बन चुके हैं, और 20 शेयर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब 3200 रुपये का शेयर बैठता है। यानी कि अगर जिसने भी IPO में शेयर लिया होगा अभी वो करीब 7 गुना प्रॉफिट में है। इतनी गिरावट के बाद भी मार्केट गिर चुका, शेयर भी अपने ऊपर की जो प्राइस है 352 रुपये वहाँ से गिर के अभी 160 रुपये पा गया। उसके बावजूद भी देखिए कि जो निवेशक जिन्होंने IPO में पैसा लगाया होगा उसको 7 गुना का प्रॉफिट आज भी कंपनी दे रही है, इस गिरावट के बाद भी। तो मैंने बताया था ये चीज़ जानकारी ना आपको पास होना चाहिए, इससे पता लग जाएगा कि कंपनी क्या है और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। ये कंपनी दुनिया के करीब 31 देशों में अपनी सेवाएं देती है, जिसमें मलेशिया, मोजाम्बिक, इंडोनेशिया, ईरान और नेपाल, श्रीलंका, टर्की, लंदन, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, तमाम तरह के करीब 31 देशों तक इनका कारोबार फैला हुआ है। और 1096 करोड़ का EPC ऑर्डर इनको अभी फिलहाल मिला हुआ है। डिविडेंड कंपनी दे चुकी है, हर साल देती है। 1 रुपये 65 पैसे का डिविडेंड दिया हुआ है, उसके पहले 1 रुपये 30 पैसे का, उसके पहले 1 रुपये 80 पैसे का। तो कंपनी डिविडेंड देने में बढ़िया है। कर्ज कंपनी पर नाम मात्र का कर्जा है, 1 रुपये के मुकाबले 29 पैसे का कर्जा देने कंपनी कर्जा कभी भी चुका सकती है। काम क्या है तो कि रेलवे के जितने भी जो काम होते हैं, चाहे पटरी बिछाना हो, चाहे सुरंग खोदना, चाहे उसका विद्युतीकरण करना हो, सिग्नल लगाना हो, या उसके अंदर मतलब स्टेशन बनाना, प्लेटफार्म बनाना, प्लेटफार्म पर सारी शेडिंग वगैरह, पार्किंग वगैरह का इंतजाम करना, ये सारे काम जो रेलवे के होते हैं, पार्किंग से प्लेटफार्म, विद्युतीकरण, मेट्रो। अच्छा, मेट्रो रेल का काम भी इनके पास है। तो जितने भी तरह काम होते हैं रेलवे के, वो सारे काम ये कंपनी करती है। जिसके आप चाहो तो इस कंपनी का जो इरकान, जिसके मैंने अभी शेयर की चर्चा की है, इसका शेयर अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हैं। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छे हाथों में, और कह सकते हैं प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। नवरत्न कंपनी तभी बनती जो सरकार को प्रॉफिट कमा के पैसा कमा के देती। तो उसमें से एक कंपनी ये है जिसका नाम इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड है। एक बात जरूर कह देता हूँ कि कुछ समय पहले इसके अंदर जो निजीकरण का प्रस्ताव आया था भारत सरकार के द्वारा, के निजीकरण मतलब सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने वाली है। तो वो अभी इस मामला शायद चल ही रहा है, या उसके अंदर क्या हो अभी डिटेल लेटेस्ट खबर नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी इसमें निजीकरण भी आया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निजीकरण आने से आपको भी घबराना नहीं कि सरकार अपनी संपत्ति बेच रही है। निजीकरण किया सरकार, उसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम करती है उसके अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे क्या होता है कि पैसा जो आता है कंपनी में आता है, कंपनी में पैसा आता है तो कंपनी को क्या होता है कि भाई उसमें मतलब जो सरकार पैसा निकालेगी, सरकार अल्टीमेटली पैसा वापस इनमें तो डालती है, जो सरकारी उपक्रम इनमें। तो रेलवे भी एक तरह सरकारी उपक्रम ही है। देर से वो पैसा घूम फिर के इनमें आएगा और ये यहीं से कंपनियाँ चलेगी। वो चल रही है, ज़बरदस्त है। दुनिया के 31 देशों तक कारोबार फैला हुआ है, तमाम तरफ काम करती कंपनी, बढ़िया है। शेयर की प्राइस मैंने आपको बता चुका कि ये अगर स्प्लिट नहीं होता, बोनस नहीं मिलता तो ये 3200 रुपये का शेयर होता आज। लेकिन अभी आपको मिल रहा है ये 160 रुपये मिल रहा, तो ये भी 132 रुपये का होता है। लेना नहीं लेना आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है।
जहाँ तक कंपनी को नंबर देने की बात है तो हम इस कंपनी को 10 में से 8 नंबर आराम से दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके पास ऑर्डर है, इनके पास काम ज़बरदस्त है और कंपनी कर्ज मुक्त है। और सबसे बड़ी बात कि अच्छे हाथों में, मजबूत हाथों में कंपनी है। तो ऐसी कंपनियों में हमारा कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक चैनल बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।